सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव। तो आज से जो है एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था मैथमेटिक्स का, उसका जो मैथ का क्वेश्चन है उसका सारा क्वेश्चन अब रोज़ एगो डालेंगे वीडियो उसका, ठीक है। तो जिसको इसको दिक्कत आ रहा है, मतलब कि बेस्ट अप्रोच बताएंगे अपने अनुसार, ठीक है, जो भी बढ़िया हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, ठीक है, और बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। तो उतना कंटेंट तो बना पाएंगे नहीं, इसीलिए टेक्स्ट बुक को उठाएं, इसी में लपेटते चले जाएंगे सारा सवाल, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आ गया है पहला सवाल, ठीक है। डिटेल में बताएंगे जितना मेरे से मैक्सिमम हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है और लाभ प्रतिशत अगर 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। छूट कितना उसको मिला है, ठीक है। मान लीजिए किसी का सीपी इतना है, एमपी जो है 130 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी का वैल्यू दिया है 517 और लाभ प्रतिशत जो है, सेलिंग प्राइस जो है 102 का है। तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है कितना होगा। तो इसका अंतर देखिए कितना है, 28 का है। कितना पे, 130 पे इंटू 100 कर दीजिए, 280 डिवाइड बाय 13 चला जाएगा, 2 बार में 26, 2 0 1 21, 13 गया 7 0, पॉइंट में आ गया 5, 21.5 के अप्रोक्स। तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को उड़ाते चले जाना है। दूसरा क्वेश्चन, किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है और 60,000 रुपये बचाती है, ठीक है। मीन्स अगर उसका आय, अगर इनकम है वो, अगर 45 अगर एक्सपेंस कर रही है तो सेविंग उसका कितना हुआ, 55 हो गया। तो ये 55 का वैल्यू कितना दिया है हमें, 66,000 दिया है। इसको इससे उड़ाइए, 11 का मल्टीपल से 5 बार में, 6 बार में, ठीक है, गया। इसको इससे उड़ाइए, कितना किया, 1200 इंटू 100, 1,20,000, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन टाइम वर्क का है। वरुण और आशीष मिलकर एक होल को 3 दिन में रंग देते हैं। वरुण जो है अकेला इसे 7 दिन में रंग सकता है, तो आशीष इसे कितना दिन में लगेगा। तो एलसीएम लीजिए, ये 7 का एफिशिएंसी से ये दोनों हो गया, वरुण प्लस रवि नहीं, सॉरी आशीष का काम है, ठीक है, ठीक है। और वरुण का जो एफिशिएंसी आ गया 3 आ गया। तो अगर आशीष का एफिशिएंसी देखा जाए तो 4 का है, टोटल वर्क कितना है, 21 का है। तो 21/4 करिए, पॉइंट में आंसर है तो 5.25। इजी सा सवाल परसेंटेज का, CISI 4% का साधारण ब्याज दर से, ठीक है, कोई एक 1200 रुपये का राशि 2280 हो जाता है। तो कितना बढ़ा, 1080, कितना पे, 1200 पे, ठीक है। 1080 बढ़ा है 1200 पे। प्रिंसिपल रेट टाइम नहीं पता है, ठीक है। अमाउंट है 1080, 0 गया 10 बार में, 9 बार में, तो 40 t बराबर 9 आ गया। गलती की है क्या, 0 0 10 9, ठीक है। तो t बराबर, गलती हो रहा है, बेसिक सवाल है, 1 मिनट देखें। 1080 भागा 1200, 9/10 इंटू 100 डिवाइड बाय 4, 90/4 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22.5%। देखिए
इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 1080 रुपये का। प्रिंसिपल क्या था आपका? 1200 पे। ठीक है, इंटू 100 करिएगा। टाइम कितना? 4। ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, 0 0 90/4, 45/2 बराबर 22.5%। संपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री है क्या है? सप्लीमेंट्री है। ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 28% मोर देन द स्मॉलर वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी दम नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है, चाहे वो x + y हो चाहे जो भी हो। ठीक है, तो इसमें 2x + 28, और ये हम 2x क्यों रखवा रहे हैं वो भी जान लीजिए। मान लीजिए कोई एक संख्या है, ठीक है, और एक कोई x + 28 डिग्री का वैल्यू है, दोनों का जोड़ के आपका 180 आना चाहिए। तो इसको दोनों को जोड़िएगा तो 2x + 28 आएगा, बराबर 180 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या होगा? 152 होगा। तो स्मॉलर एंगल का वैल्यू कितना आएगा? 76 आएगा। तो छोटा कोण कौन सा है? 76 है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, बोर्ड एंड स्ट्रीम का सवाल। धारा के प्रतिकूल दिशा में 721 किलोमीटर उसे ट्रेवल करने में, ठीक है, 42 लगता है, और धारा की दिशा में उसको 15 घंटा लगता है। तो दोनों को पहले डिवाइड देना होगा हम लोग को। 721 को 42 से दीजिए, 6 बार में चल जाएगा, 103। ठीक है, तो 6 / 103, एक बार में 6, 4 3 गए कितना? 7 बार में, पॉइंट आ गया 116, 17.16 मानिए, 6 चला गया। ठीक है, और 15 से 721 को डिवाइड दीजिए, 15 चौके 60, 1 2 1 8। ठीक है, 1 आ गया, तो 48.6 - 17.16, कितना हो गया? लगभग 15 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, हम समझा देंगे। ये एवरेज का क्वेश्चन है, बेसिक सा सवाल। सवाल में ही बोल रहा कि 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। ठीक है, टोटल एवरेज बोला है निकालने के लिए, क्या होगा? ठीक है, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 था, तो रिमेनिंग हो गया 18, 18 का 62 हो गया। ठीक है, तो 30 का ओवरऑल क्या होगा? आप इसको बेसिक से इस तरह बना सकते हैं, और इसको भी गुना कर लीजिए। 12 × 60 720 हुआ, 18 × 18 छक्के 10 है 80, और 36 कितना आ गया? 1116। ठीक है, 638, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30, 60, 61.2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल। ठीक है, 127 - 23 × 7, पहले इसमें प्लस करिए 93, फिर माइनस करिएगा। ये कितना हो गया? 220 माइनस 7 दूनी 140 और 21, 61 हो गया, 161। तो 39 और 20 कितना हो गया? 59। ठीक है, सबमिट नहीं हुआ। यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 8 = 0 है, और दोनों का अगर रूट कॉमन बोला है, तो इसका फॉर्मूला होता है, हम बता देते हैं, a1 / b1 c1 / c1। ठीक है,
तो इसमें हम लोग को क्या बोला है, के का वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है, तो इसको रख लीजिए बी में के, सी का वैल्यू है 8, के/8 बराबर 4/12। तो करिए इसको सोल्व। के का वैल्यू आ जाएगा आपका 8/3। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर आपका डी होगा। सिंप्लीफाई करने बोला है, इसको अलजेब्रा का है, आके बनाते हैं। छोड़िए, बनाइए लेते हैं। इसको देखिए कौन सा टर्म में है, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्म में है, ये a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, और ये a+b इंटू a-b, तो a² - b² के फॉर्म में है। तो सबको आपको लिखना होगा पहले। ठीक है, तो सबको चलिए उतारा जाए। ठीक है, a² 2x² माइनस 2ab कर दीजिए, 2 × 2x इंटू 5y प्लस 5x² प्लस 2 × 5x इंटू 2y। ठीक है, बेसिक से जान के बता रहे हैं, प्लस 2x² माइनस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x² स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 5 × 10 इंटू 2 माइनस 20xy प्लस 25y² प्लस 5 × 10 10 × 20। ठीक है, प्लस 20xy प्लस 4y²। बेसिक से जान के बता रहे हैं ताकि सुविधा होगा आप लोग को। माइनस 25y²। ठीक है, ये गया, ये गया। ठीक है, अब x का टर्म एक जगह करिए और y का टर्म एक जगह करिए। हम लिखने यहाँ भूल गए, 25x² भी होगा यहाँ। ठीक है, प्लस में होगा तो 29x² यहाँ है, 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो 33x² पॉजिटिव में आया, प्लस y का टर्म खोजिए, प्लस प्लस माइनस, तो माइनस 4y² हो गया। तो आंसर जो आएगा आपका 33x² माइनस 4y², ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा लंबा हम जान के किए इसको ताकि तोड़ के बताएं कैसे होगा। ठीक है, ए मैन हैज टू कवर, क्वेश्चन बोल रहा है कि 519 किलोमीटर का दूरी तय करने में उसे 7 घंटा में लगता है। ठीक है, यदि बोल रहा है अगर डिस्टेंस का 2/3 5/7 टाइम में तय कर लेता है तो शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। ठीक है, सवाल में दम नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। तो 519 किलोमीटर तय करने में उसको 7 घंटा लगता है। ठीक है, तो अपनी दूरी का 2/3 5/7 समय लेता है, तो बचा हुआ समय कितना हो जाएगा। अगर देखिए पहले 7 घंटा लेता है, 7 घंटा का 5/7 ले लिया तो कितना यूज़ कर चुका है, 5 घंटा यूज़ कर चुका है। बचा हुआ टाइम कितना है, 2 घंटा। उसे 2 घंटा में जो रेस्ट बचा हुआ दूरी है उसे तय करना है। ठीक है, 2/3 519 का 1/3 कर लीजिए, 2/3 तो कर चुका है, 1/3 निकालना है तो 17 3 173/2। 85 2 86.5। इसका माध्यिका क्या होता है, जो नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टाइम नहीं, मतलब जो ज़्यादा बार आता है, ज़्यादा बार नहीं हो तो बहुलक हो गया। ठीक है, इसको पहले अरेंज करना पड़ता है छोटा से बड़ा का टर्म में, और ओड आएगा तो +1/2। ठीक है,
ओड आता है तो वही हो जाता है, इवन आने पे +1/2 होता है। तो इसको मीडियन निकालने बोला है, तो मीडियन को सबसे पहले अगर हमको इजी मेथड में जाना चाहिए। इजी इसका ही है कि पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 6 टर्म चाहिए, वही आंसर होगा। सबसे छोटा क्या है, 11, 18, उससे छोटा 11 हो गया, 18 हो गया, फिर 27 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, 27, 11 18 27, 3 4, पाँचवा टर्म दिख रहा है 34, और छठा टर्म दिख रहा है 35। ठीक है, देखिए यहाँ पे 34 है ना, यहाँ पे 35, तो आंसर इसका आपका 35 हो जाएगा। और एक सवाल कि ए किसी टंकी को 18 मिनट में भर रहा है, ठीक है, जबकि बी पूरी भरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। वो पॉजिटिव के टर्म में दिखाएगा, ये नेगेटिव के टर्म में। ठीक है, तो प्रारंभ में पाइप ए खुला चाहता है, लेकिन 6 मिनट के बाद बी को भी खोल दिया जाता है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना ले सकते हैं, 180। ये 10 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है और ये -9 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ठीक है, 6 मिनट तक तो ये काम कर लिया ए, तो 60 काम कर चुका है, तो टोटल वर्क हमारा 180 है, उसमें से 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 काम बचेगा। ठीक है, और पूछ रहा है कि कितने में पूरी तरह से भर जाएगा, तो एक का एफिशिएंसी से ए भर रहा है, तो 120 मिनट और लेगा भरने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा आपका। सिंप्लीफाई करने बोला है 14 नंबर सवाल, तो चलिए इसको भी उड़ाते हैं। 58 32 का रूट किसका होता है, 58 32 49 16 16 हो गया, 17 18 का। ठीक है, और ये किसका हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, इंटू 5/24 इंटू 78। इसको सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं, 9/5, 5 से 5 गया, 9 इंटू 78/24, 3/8, तो 78 दिया और कटेगा 4, 39 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 39 इंटू 3 मीन्स 120/4, मतलब 40 नहीं 30 के करीब आया, 4 या 12, ऑप्शन नंबर डी। बाकी इसको आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। राहुल और उसकी आयु, उसकी पुत्री को आयु की 3 गुनी है। ये अगर राहुल है तो ये इसका पुत्र, ये राहुल हो गया, इसके डॉटर हो गए। ठीक है, 8 वर्ष के बाद बोलता है, 8 वर्ष के बाद कि उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुने से +5 वर्ष अधिक हो गई है। ठीक है, कि 2 गुनों से 5 वर्ष प्लस अधिक हो गया। ठीक है, तो राहुल का वर्तमान आयु क्या है, तो इसको हम ऑप्शन से प्रेफर कर सकते हैं और इक्वेशन के भी थ्रू जा सकते हैं। तो इसको अगर जल्दी बनाना है तो हिट एंड ट्रायल लगाए, जल्दी बनेगा आपका वहाँ। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। राहुल तो बोल रहा है कि पहले 3 गुना है। ठीक है, 8 वर्ष में 47 हो जाएगा और ये 8 वर्ष में 21 हो जाएगा, 47 21। ठीक है, 8 वर्ष के बाद उसकी या इसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से +5 वर्ष अधिक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर मिल गया, तो आगे कहाँ जाए हम लोग। ठीक है, वरना 4 ऑप्शन ट्राई करते हैं। आगे बढ़िया सवाल। 63,000, एक डीलर जो है 63,000 रुपये में प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। ठीक है, 2 को बेचता है, एक में इसको 21/20 मिलता है और दूसरे में उसको हानि होता है, मतलब 10 का माल वो 7 में बेचता है। ठीक है, 100 और 70 करिए तो यही आएगा ना। तो एगो 21 का वैल्यू जो है आपका 63 है आउट ऑफ 20। इसको इससे उड़ाइए, इसको इससे गुना करिएगा, तो इसका सीपी जो हो जाएगा 60,000 है, जिसमें इसको प्रॉफिट हो रहा है और एगो में लॉस हो रहा है। एक 7 का वैल्यू आपका 63 है, तो 10 का कितना आ जाएगा, 9 मीन्स 90,000। मतलब कि ऐसा ऐसा 0 0 उड़ा लीजिए, 150 आया और 63 इंटू 2 कितना हो गया, 126। तो
ये तो आपका सीपी हो गया, सॉरी हाँ सीपी हो गया या एसपी हो गया। तो आपको लॉस कितने का हो रहा है, 24 पे, कितना पे, 150 पे इंटू 100 करिएगा, 2/3, 8 दूनी 16%। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब x को 30, 15, 21 इसमें जोड़ा जाता है, ये रेशियो प्रोपोर्शन का है। चलिए इसको बनाते हैं 17 नंबर सवाल। ठीक है, 17 नंबर सवाल आपका ही बोल रहा है कि जब x को आप 30, 15, 21 और 11 प्रत्येक में से जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। यदि 6x रेशियो y इज टू रेशियो y रेशियो 3x - 9 है तो y अगर 0 से बड़ा है तो y का मान कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला वो लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, a + x बटे b + x, a + x बटे b + x बराबर c + x बटे d + x। ये फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और रेशियो प्रॉब्लम के लिए जब a रेशियो b इज टू b रेशियो c दिया रहे तो b² बराबर क्या होता है, a इंटू सी। ठीक है, तो अब इसमें a + x करिए, 30 + x बटे 15 + x बराबर 21 + x डिवाइड बाय 11 + x। ठीक है, तो 30 + x इंटू इधर चला जाएगा, रिवर्स करना होगा। तो 30 + x इंटू 11 + x बराबर 15 + x इंटू 21 + x। ठीक है, कितना आ जाएगा, 330 + 41x²। ठीक है, 41 टू 30, ठीक है, 30 41 + x², 41x + x² बराबर 315, 21 इंटू 15 315 + 36x + x²। तो 330 में से 315 जाएगा तो 15 हो गया, बराबर 36x - 41x कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 36 - 41 15, तो बराबर -5 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो x का वैल्यू -3 आ गया। 9, अब दूसरा कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, x का वैल्यू -3 आ गया। y² निकाले थे हम लोग। ठीक है, 6x रेशियो y इज टू y 3x - 9। ठीक है, इतना समय एग्ज़ाम में समय मिलेगा तो बनाइएगा, ये थोड़ा लंबा जा रहा है, इसको आप जल्दी भी कर सकते हैं, वहाँ पे लोग के लिए थोड़ा इसको लंबा लेके जा रहा है। ठीक है, y² बराबर 6x इंटू 3x - 9 करिए। ठीक है, x का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, 6 इंटू -3। ठीक है, 6 इंटू -3 -9 इंटू -9 करिए, 6 -18 इंटू -18 बराबर हो जाएगा 324 y²। तो y माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 में है, ठीक है, और उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इतना है, तो 5x इंटू 3x बराबर 135 है, मीन्स 15x² बराबर 135। इसको इससे उड़ाइए 9, तो x का वैल्यू आ गया 3। अब 3 को यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 15:9। ठीक है, तो क्या बोला है, दोनों संख्या का एलसीएम 15, 9 का एलसीएम हो जाएगा 45, एचसीएफ लीजिएगा तो आ जाएगा 3। ठीक है, वो क्रम बोला है तो 1/45 प्लस 1/3 करिएगा। ठीक है, तो एलसीएम तो 45 से आएगा, 45 का 45, 1 + 15 बराबर 16/45। ऑप्शन नंबर सी। टेन थीटा का वैल्यू p/p बराबर 15/8 और से दीवार की ऊंचाई अगर 30 है। ठीक है,
8 15 17। तो सूर्य के 5 से दीवार की दूरी कितनी है? ठीक है, ये 30 दिया और 15 का 30 दिया, तो 8 का कितनी आ जाएगा? 16। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है, बहुलक और माध्यिका इतना न दिया है, तो माध्य क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, बहुलक बराबर हो जाता है आपका 3 मीन माइनस 3 मीडियन होता है ना जी, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अट्ठाईस पॉइंट 4 दिया है। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, 3 माइनस 2 मीन बराबर, ठीक है, माइनस कर लीजिए। ठीक है, 264 माइनस 28.4 कितना आ जाएगा? बराबर 2 मीन आ गया। तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका 235.6 बट्टे 2 117.8 है ऑप्शन में। हाँ, सी नंबर है। फॉर्मूला होता है। ठीक है, 21 नंबर सवाल, माध्य समानुपाती बोला है। ठीक है, दो सौ साठ बराबर एक्स इंटू 338 बराबर, तो एक्स का लिए पूछा है, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो 260 इंटू 260 बराबर एक्स इंटू 338। ठीक है, उड़ाइए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 6 10, तो एक्स का लिए आ गया 200। बताइएगा, हम सही बता रहे हैं ना। हाँ, 7 मिनट बचा है और सवाल है टोटल 9। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि उधर समझाने लगे थे, इसीलिए बाकी तो बन जाएगा। चलो, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। पहले उसका वेतन सो था, बोला 15% का पहले कमी आया, फिर 10% का वृद्धि हो गया, मतलब कमी हो गया 85 हो गया, फिर प्लस 8.5 बढ़ गया, तो 93.5 हो गया। तो ओवरऑल कितने कम हुआ? इसमें अगर डिफरेंस देखिएगा तो 6.5 का कमी हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो 2x प्लस वही 50 डिग्री करना है आपको, 180 यहाँ पुट कर देना है, माइनस 50 होगा तो x बराबर 65 डिग्री हो जाएगा। वही आंसर है, क्या कि बड़ा 115 आएगा। एक विक्रेता ने 7 नींबू 1 रुपये में खरीदा। ठीक है, और उसको 75% का लाभ करना है, तो उसके 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे? ठीक है, वो 1 रुपये में 7 नींबू खरीद रहा है और 1 रुपये में पूछ रहा है कितना वो बेचेगा, ताकि उसको लाभ जो है 75% हो जाए। ठीक है, तो इसको 75% हो जाता है 7/4, यहाँ तो दिया ही है। ठीक है, तो अगर उसको 4 को बेचेगा तो उसको 3 प्रॉफिट होगा, 3/4 का, तो ओवरऑल देखा जाए 75% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी ई एस एस है, ए बी बी सी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी बराबर 17, बी सी बराबर 8, 8 15 17, नहीं लग रहा आपको ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, सी डी बराबर 9, ए डी बराबर 12। वाह, एक तो 17 बनेगा, एक तो 15 बनेगा, और
8, 15, 17। ठीक है, तो हम बताएं इसमें बेस इंटू हाइट करके कर लीजिए चतुर्भुज का, दो ट्रायंगल का। तो 1/2 इंटू, अरे वो कर लीजिए 1/2 54 और 60, 114। वही जल्दी बनता। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 14 तक बोला है तो 13 तक जाएंगे, काहे कि इसको भी काउंट करेंगे। और औसत बोला बाई 2 से डिवाइड दे देंगे तो आंसर हो जाएगा 6.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी निश्चित धनराशि पर 16% के वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और साधारण ब्याज का अंतर इतना, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल भी वही है, ना ज़्यादा दम ना दशा है। 16 इंटू 2 32 हो जाएगा एसआई में। ठीक है, सीआई में बोला है तो 16 + 16 32 प्लस 16 इंटू 16 मीन्स 256/16। इसी का वैल्यू दिया है हमको 797। तो 2.56 बराबर 797 इंटू 100 करना होगा, फिर इसका जाएगा तो इसको इधर 100 करना होगा। अब आपने डिवाइड देनी है। ठीक है, 3 बार में जाएगा नहीं, 256, 25 या 75 और 18 चल जाएगा 768। ठीक है, बचा कितना? 76, 30 - 2 280 3131 सब ऑप्शन में। ठीक है, फिर चला जाएगा एक बार में, भेजिए 240। ठीक है, इतना में इतना गया, 1 0 गया इसमें। ठीक है, बचा इतना, फिर अब 1 0 जाएगा 9 बार में तो फॉर श्योर। क्या गलती है, बेसिक सवाल है। 3 आया, 1 आया, 24 आया, 56, 28 ना होगा, 20 8 28 56 4 60 20 4 24, 3 1 गलती की लग रहा है। और 797 है यार, 97 है क्या भाई साहब। तो 34 आएगा तो एक बार में हो जाएगा। ठीक है, फिर आया 340 44 और 40 84। ठीक है, 0 3 बार में फिर चला जाएगा 768। तो 32 से 40 72 आ गया। 32 से 40 72 आ गया। तो 3 बार में तो जा नहीं रहा। 3 1 1 3 3 1 1 3 इतना, 3 1 1 3 ये भी वही है। 3 1 ये नहीं होगा, 3 1 1 3 ये भी वही है। कहीं गलती की है। ठीक है, इसको आके देखते हैं। नहीं बनाइए देते हैं ना, थोड़ा सा लेके क्यों छोड़ें। 2 पॉइंट छोड़ो ना, 256 डिवाइड बाई 797 2 3 4, 3 बार में गया 768। तो 30 - 1 29 1 2 3 4। ठीक है, एक बार में गया 256 4 4 30 4 34 34 0 0 0 0। ठीक है, फिर गया एक बार में 256 4 60 34 और 4 84 84 0 0 0। फिर गया 3 बार में 256 4 60 34 और 40 740। हाँ, गलती कर रहे हैं क्या? 44 84 3 1 1 3 3 1 1 3। ठीक है, 3 3 3 1 1 3 3 44 40 यही आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाते हैं। 3 1 1 3 3। लेट्स उम्मीद करो गलती ना हो। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है आपका 4 इंटू 22/7 इंटू R² 49 इंटू 49 कर दीजिए। 22 चौक 88 88 88 इंटू 50
कर दिए 4400 माइनस 4312 इंटू 7 7 चौका 28,000 और 2100 30,184 है। हाँ है ऑप्शन नंबर डी। मेरा सवाल छूट जाएगा। सब में एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस माइनस 1 हो जाएगा माइनस 32। 6 2 8 5 13 4 17 माइनस 15/16 16 माइनस 15/16 तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। इसको पॉज 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 पॉज। क्वेश्चन क्या है? इजी क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। ब्राइटनेस बढ़ाते हैं क्या कि इसको सब मेंटेन कर देंगे, छोड़ेंगे का। 7.95 इसको भी बनाइए देते हैं, बन जाएगा, खाली ऑप्शन मार लेंगे ना। 7.95 रेशियो 19.5:16 है ना, 16 रेशियो x। तो A/B C/D, ठीक है। तो इसको इधर इधर ले जाओ। 95/1 9.5 बराबर 16/x। उड़ा 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 दिए उड़ा दिए। 75x बराबर 16 इंटू 195 1 5 15 39 5 1 3 16 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 160 और 48 208 डिवाइड बाय 5 41.6 है। ऑप्शन में हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इसको तुरंत अटेम्प्ट करना होगा। 7 नेक्स्ट। चलिए सबमिट हो गया क्वेश्चन सारा। 27 नंबर देखिए क्या हुआ है। ए वो गलती हो गया। इसका अटेम्प्ट पे मत जाइएगा, ठीक है। हम लोग दोस्त यार सब मिल के मारे थे, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि लगे कि बेईमानी करा था। ये मेरा दोस्त मारा था 15 को, 14 को सही किया, 21 को नेगेटिव था। फिर हम मारे थे एक बार आके दोबारा, जिसमें कुछ नया टैग था तो बना नहीं पाया, ठीक है। जिसमें 24 को मारे थे तो मेरा गलती हो गई। फिर फाइनल है, जब सोचे वीडियो बनाएंगे, इसीलिए तीसरा अटेम्प्ट का वीडियो है। चलिए अब चलते देखते कहाँ गलती हुआ है, कौन सा आखिर क्वेश्चन में गलती कर दी है। 3 नंबर क्वेश्चन गलती है, मतलब वो सही था। तो ये गलती कहाँ भाई? तो क्वेश्चन में गलती होने वाला क्वेश्चन है नहीं। देखते हैं, आइए। वरुण प्लस आशीष किसी काम को 3 दिन में करता है और वरुण अगर उसे अकेले 7 दिन में कर रहा है। अरे 4 होल बोला था यार। 6.5 इंटू 4 होगा 22। यही तो मज़ा है। खैर चलिए कोई नहीं, एक गलती हो गया भाई। अच्छा 21 होगा, सॉरी माय बैड। अभी भी गलती कर दी। खैर जो है यही था यहाँ तक का आज का अपना। अगर चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, तो आएगा नेक्स्ट वीडियो फिर से, ठीक है, इसी तरह। थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।